नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आपने अमीर बनना है, जो बनना ही है, इक्विटी बाजार राइट ऑप्शन है। सही, आप इसको सही विकल्प कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा और समय भी देना होगा। इसके लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा और समय भी देना होगा। आपका सपना अगर इक्विटी मार्केट में रिच बनने का है तो आप सुबह उठकर कहिए, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं और मैंने इसी मार्केट से करोड़पति बनना है। ये आप एक दो बार रिपीट डेली करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप सपने ही लोगे तो सपनों को पूरा कैसे करोगे? जब आप सपना ही नहीं लेंगे तो पूरा कैसे करेंगे? अगर आप 10,000 सोचते हैं तो 10,000 तक की आपकी सोच है, लाख की सोचते हैं तो लाख, करोड़पति है तो करोड़पति। किसी मजदूर को आप बोलिए आप लखपति बन सकते हैं, वह कहेगा मैं मजदूरी 10 घंटे की बजाय 12 घंटे कर लूंगा, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं सोचूंगा, जब मैं ज़्यादा नहीं दिमाग लगाता, मैं शांत हूँ, मुझे शांति है, मुझे तंग मत कीजिए। उसको अगर दिहाड़ी 500 की जगह 700 रुपये या 600 रुपये मिल जाती है तो इसमें ही बहुत ज़्यादा खुश है। तो सपने भी हर आदमी नहीं ले सकता, सपने लेने के लिए भी आदमी का दिमाग चाहिए। तो इसलिए सोच बड़ी कीजिए, सपने लीजिए बड़े बड़े, और जरूर एक ना एक दिन पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वह है रेलवे और उपकरण बनाने वाली कंपनी का शेयर है, जिसके मजबूत ऑर्डर बुक है, 924 करोड़ के आसपास है। नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, अभी इसको रेलवे से अभी नए ऑर्डर्स मिले हैं। दिग्गज निवेशकों का निवेश है। एक साल की रिटर्न 202% से भी अधिक है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आपको। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड मुख्य रूप से पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेलवे परिवहन उपकरणों के विकास और डिजाइन, निर्माण और विपणन में लगी हुई कंपनी है। हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड मुख्य रूप से पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेलवे परिवहन उपकरणों के विकास और डिजाइन, निर्माण और विपणन में लगी हुई है। रेलवे ट्रैक्शन और आर्क्स ट्रांसफार्मर, आईजीबीटी, प्रोपल्शन सिस्टम, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स और बैटरी चार्जर्स, ऑनबोर्ड डीसी रेक्टिफायर, ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, सुरक्षा और संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स और रोलिंग स्टॉक एचवीएसी सिस्टम। इसने भारतीय रेलवे के लिए अपने उत्पाद मिश्रण को व्यापक बनाया और 3 फेज लोको और कोच के सभी खंडों को लक्षित किया है। रेलवे से ही इसका 70-80% रेवेन्यू आता है। तो इसलिए औद्योगिक इलेक्ट्रोस्टिक्स, प्रिसिपिटेटर, हाई करंट रेक्टिफायर्स, पावर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और स्पेशल रेक्टिफायर्स उत्पाद हैं। इसके उत्पाद नेतृत्व कंपनी के पास अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिक सुधार और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के साथ साथ लोकोमोटिव और रेलवे कोच उपकरण के बाजार में मजबूत ब्रांड और नेतृत्व की स्थिति है। ग्राहक कंपनी के ग्राहकों में भारतीय रेलवे और बीएचईएल शामिल है। बीएचईएल बहुत बड़ी कंपनी है।
भारत हैवी इलेक्ट्रिक, यह रेलवे क्षेत्र से अपने राजस्व का 70 से 80% तक कमाती है, राजस्व प्राप्त करती है। ऑर्डर बुक 24 मई ऑर्डर बुक है जो 24 के आज तक समझ लीजिए आप, कंपनी के पास 903 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कंपनी के द्वारा बताई गई, जिसे अगले 18 महीने में डिसवर्स करना है। फोकस कंपनी का, कंपनी रेलवे, निजी, रोलिंग स्टॉक निर्माताओं और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए उत्पाद का ध्यान केंद्रित कर रही है। एरोस्पेस मानकों, एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के लिए प्रमाणित और रक्षा संगठनों के साथ पंजीकृत है। ये एक नया रास्ता खोल रही है कंपनी। यह अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद करती है। नेचुरल है, जब नया एक आप नए रास्ते खोलेंगे तो नेचुरल बात है कि ये अतिरिक्त राजस्व तो बढ़ेगा ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अवसर बढ़ाने के लिए स्वीडन, फ्रांस और यूएई में 3 सहायक कंपनियों की स्थापना की योजना है। कंपनी की मार्केट कैप है जो 1910 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 72 रुपीज़ है। डिविडेंड 0.10% का देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.90% है, जो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.70% है, इसे भी ठीक ही कहा जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये है। अंबर एंटरप्राइजेस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसकी पीयर कंपनीज है। अंबर एंटरप्राइजेज 125 की पी पर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 84 की पी पर मिल रहा है। हिंद रेक्टिफायर 79 की पी पर है। 15 कंपनियों की एवरेज पी 84 है। जून 23 के रिजल्ट इसने अच्छे पेश किए थे और सितंबर के भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए सितंबर क्वार्टर 2 के। जून 23, जून 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो जून 23 में 98 करोड़ थी, जो 136 करोड़ हो गई। ओपीएम 6.80% था, जो 10.68% हो गया। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 90 लाख था, जो 6 करोड़ 93 लाख हो गया। ईपीएस 1 रुपये 11 पैसे थी, जो 4 रुपये 4 पैसे हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस चारों में ट्रेंडेंस इंक्रीज है। हम इनके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 और फाइनेंशियल ईयर 24 और टीटीएम 30-24 तक के हम कंपेयर करेंगे। सेल है जो 359 करोड़ थी, लगभग 360 करोड़ मार्च 23 में। मार्च 24 में 518 करोड़ थी और टीटीएम 30/6/24 तक 556 करोड़ है, लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट -6 करोड़ था मार्च 23 के अंदर। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इनको, कंपनी को थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ गया था कंपनी के ऊपर, तो मार्च 23 के अंदर 6 करोड़ माइनस में थी और मार्च 24 के अंदर 13 करोड़ प्रॉफिट में थी और टीटीएम 30/6/24 तक 18 करोड़ प्रॉफिट में है। इसके पैरामीटर्स भी चेक करेंगे। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वह 19% है, ठीक है, अच्छी है। 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 48% है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 3 वर्ष की CAGR प्राइस ग्रोथ 88% है, जो FD पे 7% CAGR से मिलती है। तो 88% CAGR 3 साल की लगातार बहुत ही अच्छी ग्रोथ, प्राइस ग्रोथ है। शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, केवल 3 करोड़ की इक्विटी है केवल। रिजर्व 121 करोड़ है, बोरिंग 135 करोड़ है। देखने में थोड़ी ज़्यादा लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन 2022 में यह 75 करोड़ था, जो 2024 में 135 करोड़ हो गया। इतना बढ़ना ठीक तो नहीं होता, लेकिन इसके रीजन है, सीनर में एक नया संयंत्र लगाया है कंपनी ने। VRS के लिए भी ऋण लिया है
वीआरएस दी है कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को, उसके लिए भी ऋण लेना पड़ा। और जब उत्पादन बढ़ता है किसी चीज़ का तो ऋण भी कंपैरेटिवली बढ़ता ही है, रिलेटिवली बढ़ता है। तो इसलिए ऋण का ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ना ऋण का। प्रमोटर्स 44.5% है, FII 5.97% है, DII 0.1% है, पब्लिक के पास 49.95% है। FII की 5.97% की इक्विटी का होना एक प्लस पॉइंट है। फंडामेंटल मजबूत है। दाम 1100 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 1207 रुपये और 344 रुपये। सेक्टर पी 132 है और यह 80 की पी पर मिल रहा है। इसकी पीयर कंपनीज भी थोड़ी महंगी मिल रही है। यह 1200 रुपये तक जा सकता है जल्दी ही, ऐसा पब्लिक बोल रही है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी CAGR शेयर प्राइस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। 3 मंथ में 58%, 1 साल में 202%, 3 साल में 533% का रिटर्न दिया है। भारतीय रेलवे से विभिन्न रेलवे उपकरणों के लिए 73 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इन्हें वित्त वर्ष 25-26 तक पूरा करना है। इससे राजस्व बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इससे पहले भी भारतीय रेलवे से 98 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जिन्हें इसने 25-26 तक ही पूरा करना है। तो इसको बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं। मुकुल अग्रवाल बहुत दिग्गज निवेशक है। मुकुल अग्रवाल दिग्गज निवेशक के पास 1.39% की इक्विटी है। कोई भी आदमी अपना पैसा खराब करने के लिए नहीं लगाता। अगर इतने दिग्गज निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 2000 रुपये तक जा सकता है। तो आप इस पे नज़र बना के रखिए। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो ये हमारी रिपोर्ट थी आज हिंद रेक्टिफायर पर। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे बनाए वीडियो जो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।